हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूनिट 7 में, जो कि यूजीसी नेट 2020 की कंप्लीट क्लासेस का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये क्लास 33 है, रीतिकाल इस यूनिट का नाम है। इससे पहले हमने 1 से 32 तक की क्लास अटेंड कर लिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, आप उन्हें भी इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रीति काल के 7वें चैप्टर में रीति कवियों का आचार्यत्व। रीति काल में आचार्य कर्म का बहुत निर्वाह हुआ। रीति कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यांगों का निरूपण किया। निसंदेह राज्याश्रय, पारंपरिक प्रतियोगिता की भावना और ऐहिक ऐश्वर्य हेतु आश्रयदाता की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति ही इस प्रबल का मूल कारण था। इसलिए कवियों ने लक्षण ग्रंथ तथा लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही प्रकार के ग्रंथ लिखकर इस कर्तव्य का निर्वाह किया। रीतिकालीन कवि अथवा ग्रंथकार दरबारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही कवि कर्म से जुड़े हुए थे। इन्हें आचार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत की विवेचना नहीं की और न ही किसी सिद्धांत का खंडन मंडन किया। जबकि आचार्य का अर्थ है उद्भावना अथवा विवेचन करने वाला। रीतिकालीन आश्रयदाताओं का उद्देश्य मनोविनोद का था, न कि काव्यशास्त्र के विकास का। ये कविता को काव्यशास्त्रीय ढंग से मात्र सुनना और उससे मनोरंजन प्राप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि रीतिकालीन रचनाकारों ने अपने मुक्तकों के सहारे इनकी कामोत्तेजना को और उद्दीप्त किया तथा धन अर्जित किया। संस्कृत के उत्तरकालीन ग्रंथों में आचार्यों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य के अंतर्गत पुनः उन विद्वानों को रखा गया जिन्होंने किसी सिद्धांत की उद्भावना की अथवा विवेचना की, जैसे आचार्य वामन, आचार्य अभिनव गुप्त आदि। व्याख्याता आचार्य नवीन सिद्धांतों का अनुसंधान न करने वाले थे, बल्कि पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का खंडन मंडन अथवा उसकी विशद व्याख्या के उद्देश्य से संचालित थे, जैसे आचार्य मम्मट, पंडित शिवनाथ और पंडित जगन्नाथ। कवि शिक्षक आचार्य न तो सिद्धांत के उद्भाव व विवेचन से संबंधित थे और न ही उसके विकास से, बल्कि सिद्धांतों को जन सामान्य अथवा नए आचार्यों के लिए सहज व साध्य बनाने के लिए प्रस्तुत थे। इन आचार्यों में जयदेव, अप्पय दीक्षित तथा भानुदास मिश्र का प्रमुख स्थान रहा है। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना करने वाले कवि सेनापति प्रशंसनीय है। रीति ग्रंथकारों को उपरोक्त आचार्यों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने सरस उदाहरण एवं व्याख्या के द्वारा काव्यांगों को सहज आस्वादन के योग्य बनाने का कार्य किया। इसलिए यदि इन्हें किसी नाम से संबोधित करने की बात की जाए तो कवि शिक्षक आचार्य कहा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर बच्चन ने इन्हें आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही श्रेणियों में उत्कृष्ट नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि आचार्यत्व के मोह ने इन निसर्ग सिद्ध कवियों की कविताओं के पांव में लौह श्रृंखला का कार्य किया है। दूसरी ओर नगेंद्र इनके सरस उदाहरण और कविता रचना को ही आचार्यत्व को प्रभावी करने वाले कारणों के रूप में देखते हैं। आचार्य शुक्ल भी इन्हें आचार्य नहीं मानते, परंतु इनकी कविता की भाव प्रवणता और सहजता को उत्कृष्ट मानते हैं। आचार्य द्विवेदी ने भी इन रचनाकारों के वर्ग को निर्धारित करते हुए इन्हें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की सामग्री से ही प्रेरित माना है। यह उचित है कि रीति रचनाकार या ग्रंथकार मौलिक उद्भाषक नहीं थे, परंतु इनके आचार्यत्व को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब इस यूनिट का अगला टॉपिक है रीति काल की काव्य धाराएं। रीतिकालीन काव्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है।
जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और चौथा रीति मुक्त काव्य। तो पहला है रीतिबद्ध काव्य। रीति काल के प्रथम वर्ग के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए उसमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए। ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों के वर्णन पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उदाहरणों के वर्णन पर। रीतिबद्ध कवियों की इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके द्वारा रचित रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। वस्तुतः रीतिबद्ध कवियों द्वारा संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर लिखे गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ना तो मौलिकता ही थी और ना ही इससे काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास ही हुआ। चिंतामणि, काव्य विवेक, मतिराम, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, भूषण, शिवराज भूषण, देव, भाव विलास, काव्य रसायन, भिखारीदास, काव्य निर्णय, पद्माकर, जगद विनोद आदि प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। फिर दूसरा है रीति सिद्ध काव्य। रीति काल के द्वितीय वर्ग के कवि रीतिबद्ध कवियों की भांति संस्कृत के काव्यांगों, अलंकार, रस, छंद इत्यादि से भली भांति परिचित थे। भली भांति परिचित तो अवश्य थे, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्र की इस रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। बिहारी, उनकी रचना है सतसई, और सेनापति, इनकी रचना है कवित रत्नाकर आदि इनके प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं। सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। फिर तीसरा है रीति मुक्त काव्य। रीति काल के तृतीय वर्ग के कवि रीति मुक्त कहलाए। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करने या काव्यांगों को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखने की परंपरा से मुक्त होकर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य में निबद्ध किया। रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि रीति मुक्त कहलाए। घनानंद, वियोग बेली सुजान हित, बोधा, विरह वारीश इश्कनामा, आलम, आलम केली, ठाकुर, ठाकुर ठसक आदि इसके प्रमुख रीति मुक्त काव्य कवि हैं। रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। रीति काल, जो हमारा अगला टॉपिक है, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य निम्नलिखित है। पहले कवि हैं केशवदास, 1555 से 1617 ईस्वी इनका समय काल है। केशवदास भक्ति काल व रीति काल के संधि काल के कवि हैं। किसके हैं? केशवदास भक्ति काल व रीति काल के संधि काल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके समय विभाग की दृष्टि से इन्हें भक्ति काल में तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में रखते हैं। केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि अलंकारहीन कविता को कविता नहीं कहा जा सकता, जिसके समर्थन में वे लिखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कवित्त बनीता मित्त। तो यहां प्रश्न बनता है, केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनका जो समय है 1555 से 1617 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें किसकी दृष्टि से? समय विभाग की दृष्टि से भक्ति काल का माना है तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल का माना है। तो ये भक्ति काल और रीति काल के संधि काल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की? 9, जिनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607,
विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। कितने ग्रंथ? 9 ग्रंथ, और ये प्रमुख ग्रंथ इनके ये हैं। रामचंद्रिका इनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान रखती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भक्ति पर आधारित होने के कारण इसकी कथा वस्तु भक्ति परक है तथा दृष्टि रीतिकालीन। रसिक प्रिया नौ रसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। श्रृंगार के रस राजत्व यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भक्ति पर आधारित होने के कारण इसकी कथा वस्तु भक्ति परक है तथा दृष्टि रीतिकालीन। रसिक प्रिया नौ रसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। श्रृंगार के रस राजत्व के कारण स्वाभाविक रूप से श्रृंगार का केशवदास ने सर्वाधिक वर्णन किया है, परंतु उन्होंने अन्य रसों का भी सम्यक निरूपण किया है। रसिक प्रिया केशवदास की पहली कृति है जो उनके आचार्यत्व की विश्वसनीय प्रतीति कराती है। कवि प्रिया की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें 16 अध्याय हैं। रसिक प्रिया से भी अधिक प्रतिष्ठा केशव को कवि प्रिया से मिली। इसमें 16 प्रभावों या खंडों में काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस व अलंकार आदि का वर्णन है। इसमें केशव ने अलंकार निरूपण का विस्तृत वर्णन किया है। तो कवि प्रिया रामचंद्रिका से ज्यादा प्रतिष्ठा उनको दिलाई थी और इसमें कितने हैं? 16 अध्याय या 16 खंड हैं। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने अलंकार का विवेचन दंडी के काव्यादर्श एवं केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथ के आधार पर किया है। केशव की कविता अलंकरण, चमत्कार, रसमयी, ओजपूर्ण व पांडित्य से भरपूर है। केशव के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है केशव के लिए। केशव का आचार्यत्व। केशव के आचार्यत्व पर उनके 3 ग्रंथों कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है। छंदमाला अप्राप्य है, कवि प्रिया का प्रतिपाद्य अलंकार है तथा रसिक प्रिया रस संबंधी ग्रंथ है। रसिक प्रिया से विभिन्न रसों का लोक भाषा में लक्षण उदाहरण शैली में वर्णन है और श्रृंगार के रस राजस्व के अनुकूल श्रृंगार रस का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया के रस वर्णन में कमियां भी हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का ना तो वे स्वरूप स्पष्ट कर सके और ना ही इनमें से किसी रस का परिचार कर सके। अतः केशव का रस विवेचन ना तो अधिक तर्कसंगत है और ना ही तार्किक। इसी प्रकार केशवदास ने कवि प्रिया में विभिन्न अलंकारों का लक्षण उदाहरण रूप में वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में अन्योक्ति का स्वतंत्र रूप में सबसे प्रथम उल्लेख केशव ने ही किया है। यमक, उपमा आदि अलंकार के भेदों में उनकी नवीनता दिखाई देती है। भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। पहली श्रेणी में उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्यशास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि केशव के लिए इस श्रेणी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ना ही किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और ना ही किसी नवीन काव्य पंथ का ही प्रवर्तन किया। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। केशव में इसका भी प्रायः अभाव है। तीसरी श्रेणी में कवि शिक्षकों की है। केशव कवि शिक्षक के रूप में ही सामने आते हैं। उन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंगों रस तथा अलंकार का साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाले विद्यार्थियों और रसिक जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। यदि हम अपनी दृष्टि सीमित कर लें और हिंदी काव्यशास्त्र की परंपरा में ही केशवदास के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशवदास का महत्व
असंदिग्ध है उन्हें हिंदी काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। केशव की काव्य दृष्टि। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग केशव ने किया है। इन्हें संस्कृत का ज्ञान अपने पूर्वजों से ही परंपरागत रूप से प्राप्त हुआ था। वे अभिजात्यता का मोह नहीं छोड़ सके, इसलिए लोक भाषा के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता के तत्व इनके काव्य में नहीं मिलते। जैसे भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। आचार्य शुक्ल का कहना है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। केशव ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। केशव ने रामचंद्रिका ग्रंथ 1601 ईस्वी में लिखा। इस काव्य में उचित संबंध निर्वाह का अभाव है। इसमें रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को चुनकर और उन्हें विभिन्न छंदों में क्रम देकर छंदबद्ध कर दिया गया है। इसलिए धार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उस ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। रामचंद्रिका रामचरितमानस की भांति ना तो लोकग्राही हो सकी और ना ही प्रबंध काव्य का प्रतिमान प्रस्तुत कर सकी। रामचंद्रिका की विशिष्ट योजना उसका संवाद है। इनके जैसे संवाद कोई प्राचीन कवि नहीं लिख सका है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त व सुंदर है। जैसे मात्र कहाँ नृपपात गए सुरलोक टीम क्यों सुत शोक लाए, राम को काम कहाँ रिप जेतही कौन कबै रिपु जीत्यो कहाँ। मात्र कहाँ निरपपात गए सुरलोकहिम क्यों सुत शोक लय, राम को काम कहाँ रिपु जीतही कौन कबै रिपु जीत्यो कहाँ। बाली बाली छलसौ मृगु नंदन गर्व हरियो द्विज दीन महा। रामचंद्रिका की छंद योजना भी विशिष्ट है। उनकी बहुछंद की कल्पना नई वस्तु है। महाकाव्य और प्रबंध काव्य के अन्य रूपों में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में केशव ने जैसी छंद योजना की है वह अन्य कहीं प्राप्त नहीं होती। किंतु शुक्ल जी ने केशवदास की छंद योजना की आलोचना की है। उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है छंदों का अजायब घर? शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। उनका दावा है कि रामचंद्रिका में छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता। इसमें छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया गया, भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई। रामचंद्रिका में केशव ने राम कथा को नए तरीकों से प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संघर्ष की कथा नहीं है, ना ही वह केवल भक्ति की रचना है। उसमें मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राज वैभव दोनों पक्षों को प्रायः समान बल दिया गया है। जहां तक इसकी कथानक योजना की बात है, इसके कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त हैं, परंतु कुछ शिथिल और कमजोर हैं। कथानक के निर्माण में वाल्मीकि और प्रसिद्ध कवियों की राम कथाओं तथा भागवत आदि पुराणों के अतिरिक्त केशवदास ने संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथों से भी पर्याप्त सहायता ली है। केशव की संवाद योजना। हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका की संवाद योजना है। वस्तुतः रामचंद्रिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी संवाद योजना ही है। रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई कवि नहीं लिख सका है। रामचंद्रिका के प्रमुख संवादों में राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम अंगद संवाद,
रावण अंगद संवाद आदि शामिल हैं। मुख्य बात यह है कि रामचंद्रिका का कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, जो किसी भी प्रबंध काव्य में संवादी की सफलता का चरम स्तर हो सकता है। जैसे जू पै जी जोर तजौ सब सोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी, जो सुंदरी तेरी हुई इस सोवत पातक लेख्या। रामचंद्रिका के संवादों में कहीं कहीं गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ हुई है। लंबे प्रसंग को संवाद में अत्यंत संक्षिप्त रूप में रख देना केशव की निजी विशेषता है। उदाहरण के लिए दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण व सीता के वन गमन के कारण की सूचना देना, इतनी सारी बातें केशव ने एक ही पंक्ति में कही है। मात्र कहाँ नृपपात, गए सुरलोकहिम, क्यों सुत शोक लय। रामचंद्रिका के संवादों में वक्रोक्ति का प्रखर स्वरूप विशेष रूप से निखरा है। राम परशुराम संवाद तो प्रसिद्ध है ही, परंतु अंगद रावण संवाद में भी पर्याप्त व्यंग्यात्मकता मिलती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से हम अगली क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।